शर्मा जी, क्योंकि विष्णुदत्त शर्मा जी का काफी योगदान था उस समय में, जिस टाइम पर कार सेवा निकली थी और उन्होंने गिरफ्तारी दी थी। कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि भी का काम का। हमारे पिताजी आज जन्म जनसंघी रहे हैं, सबको पता है। तो उन्हीं की जो भावनाएं थी, उनके जो विचार थे, वो हमारे अंदर समाहित हुए हैं। तो उस समय 1990 में जेल में हाँ, तो आज उनका सपना पूरा हो रहा है 22 तारीख को। अच्छी बात है, होना चाहिए। वो अपने भगवान का जाली है, भगवान के उसके राम की स्थापना हो रही है बेटा, ठीक है, बस बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसी बात नहीं है, तो खुशी है। जो भी मतलब सरकार की जो प्रताड़ना थी उनको झेला, भूमिगत रहना पड़ा और फिर उनके पिताजी को जो है 15 दिन जेल में जाना पड़ा। आज हमारे बाबा जी का सपना, हमारे चाचा जी का सपना जो है साकार सरकार कर रही है। सरस गोयल पुत्र जो है मनोहर लाल, निवासी सरोज्ञान कस्बा नकुड़, और इसमें जन्मभूमि के समय ये जो है 4 नवंबर को जो है पूर्णतः रिहा किया गया। ये उस समय के आंदोलन हुआ, कोई जाने को तैयार नहीं था। सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी, पहला जत्था हमारा गया था। पंडित विष्णुदत्त शर्मा भी थे, गुजर गए बेचारे। एक राजन शर्मा था, राम का पाठ करा था, वो भी गुजर गया बेचारा। क्या नाम था? राजन शर्मा, वो नहीं, राजन धनकर, वो भी था हमारे साथ काफी। मैं तो समझता नहीं कि वो हिंदू नहीं है, वो खून नहीं, वो पानी है जिसमें कि अगड़ाई ना लेता हो। उस समय जब लोग ये वहाँ पर गए और इनको रास्ते में गिरफ्तार किया गया और जच्चा बच्चा जेल में रखा गया, बाद में इन लोगों को पार्टी मेरठ में उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसमें मैं भी शामिल था। हमारे साथ राजेश त्यागी जी, धनीराम सैनी जी, बालेश्वर शास्त्री जी, विष्णुदत्त शर्मा जी, अन्य अपने अयोध्या के लिए कूच करने के लिए तैयार हुए, जिनकी गिरफ्तारी हुई और वो गिरफ्तार होकर के मेरठ जच्चा बच्चा जेल में है, वहाँ उनको कैदी बनाकर रखा गया। सुनी हम भक्तों की, सभी राम भक्तों की सुनी है, तब जाकर ये आज का दिन जो बड़ा सौभाग्यशाली है, ये देखने को मिलने जा रहा है 22 जनवरी को। गांव देहात भारत पर आपका स्वागत है। और 22 तारीख आखिरकार हर एक के लिए एक खुशी का माहौल है, लेकिन उसके लिए कितनी खुशी होगी जो रामचंद्र के लिए, जो उस मंदिर के लिए आखिरकार जिसने गिरफ्तारी की और जो कहीं ना कहीं कई दिनों तक जेलों में रहे, और किस प्रकार से उनके ही उस हाल को जानने के लिए हम पहुंचे हैं। और नकुड़ के अंदर कुछ ऐसे कार्यकर्ता उस समय के रहे हैं जो कार सेवा में रहे और जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी की गई, जिन्होंने गिरफ्तार हुए और काफी सारी उन्होंने कठिनाइयां सही है। तो वे उस 22 तारीख को कैसे देख रहे हैं, उन्हीं से मिलने के लिए हम पहुंचे हैं। और हमारे साथ में है धनीराम सैनी जी। सैनी जी, हमारे चैनल पर स्वागत है सर। धन्यवाद जी। सर, एक लम्हा था जब कभी आप उस सेवा के लिए, उस कार सेवा के लिए निकले थे, और उस समय पे आपके साथ में कितनी कठिनाई आई, आपकी खुद की गिरफ्तारी हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? दरअसल भाई साहब, वो समय कुछ और ही था। परमात्मा ने सुनी हम भक्तों की, सभी राम भक्तों की सुनी है, तब जाकर ये आज का दिन जो बड़ा सौभाग्यशाली है, ये देखने को मिलने जा रहा है 22 जनवरी को। तो वो बहुत दुश्वारियां सामने आई हैं, बहुत बलिदान दिए हैं हिंदू समाज ने इसके लिए। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है, भावुक क्षण है, विस्मरणीय है ये। सर, कैसे देख रहे हैं, जब आपने सुना होगा, जब आपने थी कठिनाइयां थी, जब उसके सब खिलाफ थे और आप उस टाइम पे आपने उसके लिए एक तरह से जंग छेड़ी और एक तरह से उस चीज को, और अब वो 22 तारीख आने वाली है, आपके लिए कितना उत्साह है? क्योंकि सबके लिए उत्साह है, लेकिन आपके लिए एक अलग उत्साह होगा, आपने उसका सपना देखा होगा उस टाइम पे, आज वो सपना साकार होने वाला है। दरअसल हम पहले से ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए हैं। हमारे पिताजी आज जन्म जनसंघी रहे हैं, सबको पता है। तो उन्हीं की जो भावनाएं थी, उनके जो विचार थे, वो हमारे अंदर समाहित हुए हैं। तो उस समय 1990 में विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने आह्वान किया था कार सेवा का। तो हम युवा मोर्चे में उस समय कार्य करते थे, नौजवान थे उस समय। तो विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर हम लोग कार सेवा के लिए अयोध्या जी जा रहे थे। पूरा जत्था था और भी साथी थे, काफ़ी कुछ लोग तो गुजर गए। मेरठ हमको पकड़ लिया गया, हमारी पुलिस ने पिटाई भी की। और मेरठ में एक गांव पड़ता है माछरा में
किसान डिग्री कॉलेज में हमको बंद कर दिए गए। वहाँ पहले से ही बहुत राम भक्त बंद थे, तो हमको वहाँ पे बंद कर दिया। हफ्ता 10 दिन वहाँ पे रखे हमको उन्होंने। तो भाव कहने का ये है कि बड़े विचित्र, बड़े कटु, बहुत ही विपरीत हालात थे। इतने हालात खराब थे, ये मान लीजिए श्रीमान जी कि अगर कोई शव यात्रा जा रही है शमशान घाट में और वो बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो यदि पुलिस ने राम का नाम सुन लिया तो शमशान जाने वाले लोगों पर लाठीचार्ज हो गया। ये देखिए आप, इससे ज्यादा और कितना हालात खराब होगा। ये सिर्फ एक वानगी भर है। आज ये जो दिन देखने को मिल रहा है, ये हमारे स्वयंसेवकों की, हिंदुत्व समाज की और 500 वर्षों का जो संघर्ष है, ये उसका परिणाम है। शर्मा जी, जय श्री राम। सर, एक तरह से बात करेंगे, जब काफी आपकी गिरफ्तारियां हुई, उस समय का समय था और आज 22 तारीख आ रही है, उसे कैसे देख रहे हैं? जनता में जो भगवान श्री राम के समय का जो समय था, आज उसी तरह का माहौल पूरे देश में बना हुआ है। मैं आदरणीय मोदी जी का और संपूर्ण सरकार का धन्यवाद करता हूं, जो एक माहौल राम मंदिर के पक्ष में बना है। हर भारतवासी अयोध्या अपने मंदिर को अयोध्या की तरह देख रहा है। मैं आदरणीय मोदी जी को प्रणाम करता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो उन्होंने इस देश में श्री राम के समय का माहौल बना दिया है। सर, कैसे देख रहे हैं? उस समय का समय था जब किसी का आवाज भी उठाना बहुत मुश्किल था और उस समय अपनी मेहनत हुई, कार सेवा में गए, उस टाइम पे कहा सुना जाता कि आपको मेरठ में गिरफ्तार भी कर लिया गया, गिरफ्तारी भी आपने दी। उस समय गिरफ्तारी के बाद में काफी सारी संघर्ष हुआ उस समय पे, और आज 22 तारीख आपका सपना पूरा हो रहा है, उसे कैसे देख रहे हैं? बहुत खुशी का माहौल है। जब गिरफ्तारी देने के लिए जब अयोध्या जाने का कूच किया सभी लोगों ने, तो मेरठ में उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसमें मैं भी शामिल था। हमारे साथ राजेश त्यागी जी, धनीराम सैनी जी, बालेश्वर शास्त्री जी, विष्णुदत्त शर्मा जी, अन्य अपने अनेक साथी थे जो जिनको मेरठ जेल में रखा गया। उस समय केवल एक ही माहौल था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि भी का काम का। और अगर गिरफ्तारियां भी दी, गिरफ्तारी के साथ में आज 22 तारीख आने वाली है, राम प्रतिष्ठा होने वाली है, तो उनके किसी के पुत्र हैं और जो आज नहीं देख पा रहे उन सब, लेकिन उनके पुत्र उस चीज को देखेंगे। तो उनसे सीधी बात करते हैं। हमारे साथ में है शर्मा जी, क्योंकि विष्णुदत्त शर्मा जी का काफी योगदान था उस समय में, जिस टाइम पर कार सेवा निकली थी और उन्होंने गिरफ्तारी दी थी। उनके साथ में हमारे साथ में विनीत जी है। विनीत जी, हमारे चैनल पर स्वागत है। राम राम जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, कैसे देख रहे हैं? आपके पिताजी थे, एक तरह से गिरफ्तारियां भी दी, गिरफ्तारियां यहाँ पर, उस गिरफ्तारी के समय पे एक ही नाम दिया गया, जब उनसे नाम पूछा गया जय श्री राम, उन्होंने अपना नाम बताया। कैसे देख रहे हैं सर? अब बड़ा ही हर्ष का विषय है। 500 साल के बाद में राम मंदिर बनने जा रहा है। इसके जितनी खुशी हम लोगों को है, शायद अगर आज वे जिंदा होते, उन्हें हमारे से 10 गुना ज्यादा जिंदा खुशी होती, क्योंकि जिस समय आंदोलन हुआ और पता लगा कि कार सेवकों पर गोली चला दी गई, तो एक बड़े जत्थे के रूप में सब लोग यहाँ से अयोध्या के लिए कूच करने के लिए तैयार हुए, जिनकी गिरफ्तारी हुई और वो गिरफ्तार होकर के मेरठ जच्चा बच्चा जेल में वहाँ उनको कैदी बनाकर रखा गया। अगर आज वो जीवित होते, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के द्वारा अथक प्रयासों के द्वारा जो ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इस समय वो इतने प्रफुल्लित होते, इतने आनंदित होते कि शायद वे इस समय अयोध्या की ओर कूच करते होते। जैसे उन्होंने 1992 में कूच किया था, भाई हम जा रहे हैं अयोध्या के लिए, तो शायद आज वे अयोध्या के लिए जाते हुए होते अगर जिंदा होते। मेरे मन में बहुत खुशी है कि हमारे आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने जो ये बहुत कठिन कार्य था, इसको बहुत सरल रूप से करके और पूरे समाज को साथ लेकर के जो ये मंदिर निर्माण का कार्य हो रहा है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है और ये बहुत ही उत्साहवर्धक है। कैसे देख रहे हैं सर? जिस टाइम पे आवाज उठानी मुश्किल थी, उस टाइम पे तुम्हारे पिताजी ने यहाँ से आवाज उठी और वहां तक पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे हुए लेकिन उन्हें आवाज उठी, और आज वो 22 तारीख आ रही है, 22 तारीख में राम जो प्रतिष्ठा होने वाली है, तो आपके मन में किस प्रकार से देखेंगे इस चीज को? देखो, जहाँ तक बात उस समय की है, उस समय कोई हिंदू ऐसा नहीं था जिस समय कार सेवकों पर गोली चलाई गई कि किसी का खून ना खोला हो। मैं तो समझता नहीं कि वो हिंदू नहीं है, वो खून नहीं, वो पानी है जिसमें कि अंगड़ाई ना लेता हो। उस समय जब लोग ये वहां पर गए
और इनको रास्ते में गिरफ्तार किया गया और जच्चा बच्चा जेल में रखा गया। बाद में इन लोगों को पार्टी ने समय समय पर जो है प्रोत्साहित भी किया। लेकिन जहाँ तक राम मंदिर की बात है, आज जो राम मंदिर हमारा बनने जा रहा है, जो बन रहा है, जिसकी 22 तारीख को पूरे हिंदुस्तान भर में दीपावली की एक तरह से दीपावली का जश्न मनाया जाता है, उसी तरह से दीपावली मनाई जाएगी। और जगह जगह जितने राम मंदिर हैं, शिवालय मंदिर हैं, सबको सजा करके उनमें किसी में जो है हनुमान चालीसा का पाठ, किसी में अखंड रामायण का पाठ होगा। उस हिसाब से मेरा मानना है हिंदुस्तान के लिए ये स्वर्ण में अक्षरों में लिखा जाएगा मोदी और योगी जी के लिए कि उन्होंने ये इतना सुंदर कार्य किया है, जिसके आभारी हमेशा से जो अपने को हिंदू मानता है हमेशा से मानता रहेगा और इसको उनके लिए धन्यवाद करता रहेगा। आ रही है, राम मंदिर की प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन कार सेवकों पर किस प्रकार से गोलियां चली और गोलियां चलने के साथ साथ उन्होंने गिरफ्तारियां दी। और आज हम उसका सबूत दिखाते हैं आपको, इसे फोन में दिखाते हैं आपको कि उस टाइम पे जेलर का इनका रिहाई पत्र है। आप देख सकते हैं ये रिहाई पत्र है और इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। इसमें किया जाता है कि प्रमाणित किया जाता है कि सरस गोयल पुत्र जो है मनोहर लाल निवासी सरोज्ञान कस्बा नकुड़, और इसमें जन्मभूमि के समय ये जो है 4 नवंबर को जो है पूर्णतः रिहा किया गया। ये उस समय के जेल में थे जब राम मंदिर के जब इन्होंने कार सेवा का किया। इन्हीं से बात करते हैं। सर गोयल जी, हमारे चैनल पर स्वागत है। जी हाँ जी। सर कैसे देख रहे हैं, जब का समय था आज का समय है, सपना पूरा हो रहा है, 22 तारीख है, कुछ आपके साथी हैं जो चले गए, कुछ साथी हैं जो जीवित हैं, कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा देख रहे हैं। हम सबसे पहली बार गए थे यहाँ, जब जेल का आंदोलन हुआ कोई जाने को तैयार नहीं था। सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी, पहला जत्था हमारा गया था। पंडित विष्णुदास शर्मा भी थे, गुजर गए बेचारे। एक राजन शर्मा था, राम का पाठ करा था, वो भी गुजर गया बेचारा। क्या नाम था? राजन शर्मा, वो नहीं राजन धनकर वो भी था हमारे साथ। काफी थे जो वहाँ जेल में थे। श्याम सुंदर रामायणीय थे, सुरेंद्र शर्मा थे और काफी आनंद फैनी थे, काफी आदमी थे वहाँ। वहीं खाना बनाए थे, वहीं रामायण का पाठ चलो जाता। श्याम सुंदर जी अपना पूरी वो कहो जहाँ थे रामायणीय थे ना, में और पूरी अर्थी निकाल लेते मुलायम सिंह की, मुलायम सिंह मुर्दाबाद, अर्थी निकाल लेते मुलायम सिंह की। पूरा अच्छा टाइम कटा बिल्कुल। तो कैसे देख रहे हैं, वो समय था मुश्किल का और आज का समय है जो अब आपके सपने पूरे हो रहे हैं, इसे कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा देख रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जो आपके साथी चले गए उनका सपना अधूरा रह गया, उनके लिए क्या क्या? कोई बात नहीं, चले गए कोई नहीं, हम पूरा कर रहे हैं। हम तो हैं यहाँ, कोई ऐसी बात नहीं, तो भगवान पूरा कर रहा। ये तो गवर्नमेंट आई है, ये समझो सहयोग करा इसने तो हो भी गया काम, नहीं कहाँ होता। कैसे मनाएंगे 2022 है, 22 को कैसे? दिवाली मनाएंगे, घर में भी बनाएंगे। कॉलेज के भी मैं मैनेजर हूँ, वहाँ भी लगेगी झालर। उसका बाप गया था, उसका बाप गया था, उसका बाप गया था, 15 दिन रह था जेल में। उसका बाप राजन का बाप गया था जेल में भाई। तो अब कैसे देख रहे हैं, अब जब राम मंदिर बन गया, बनने के लिए तैयार है, प्रतिष्ठा हो रही है, कैसे देख रहे हैं उसे? अब तो फोन पर उसको देख रहे टीवी पे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अच्छा, आपके पति गए थे जेल में? हाँ, तो आज उनका सपना पूरा हो रहा है 22 तारीख को। अच्छी बात है, होना चाहिए। मैं भगवान का जाली है, भगवान के उसके राम की स्थापना हो रही है, ठीक है, बस बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसी बात नहीं है, खुशी है बहुत अच्छी। देख रहे हैं आप, उनके भतीजे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखो, इमरजेंसी जब लगी थी सन 1992 में, और हमारे बाबा जी जो है जेल गए थे, बनारसी दास जी, और क्योंकि उनको भूमिगत होना पड़ गया था और सरकार ने उस समय प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी, जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर या मतलब जो भी सहयोगी उनका रहा है, चाहे वो कार्यकर्ता के रूप में रहा, सदस्य के रूप में रहा। और तो हमारे चाचा जी थे राजन धनगर जी, नकुड़ में जो श्री रामलीला का आयोजन होता है उसमें राम का अभिनय भी वो करते थे, क्योंकि आसपास देहात में ऐसा अभिनय मतलब नहीं करते थे, कोई भी पात्र नहीं था। और राजन जी का जो सपना था वो आज उस सपने को पूरा हिंदुस्तान देख रहा है होते हुए। कस्बे के लिए भी गर्व की बात है, हमारे समाज के लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी के टाइम पे जो भी मतलब सरकार की जो प्रताड़ना थी उनको झेला, भूमिगत रहना पड़ा और फिर उनके पिताजी को जो है 15 दिन जेल में जाना पड़ा। आज हमारे बाबा जी का सपना, हमारे चाचा जी का सपना जो है साकार सरकार कर रही है, योगी सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है। और मैं योगी सरकार की और मोदी सरकार की का जो है आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं खुद एक भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष हूं और कार्यकर्ता और एक सिपाही के रूप में जो है